जय आरसीएम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जानेंगे आरसीएम प्लान कैसे है और उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं आरसीएम प्लान के बारे में और जानते हैं, जिसको बताने जा रहे हैं हमारे गुरुदेव अनिल कुमार मिश्रा जी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्लान को जानते हैं। और दिनेश चौधरी की जो पिछली वीडियो हमने डाली थी उसमें आप लोग बहुत प्यार सपोर्ट किए, धन्यवाद। और ऐसे ही इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, चलिए वीडियो को देखते हैं। हमारा यहाँ आना इस काम के लिए बुलाया गया है हमको कि हम पहली बात तो ये जानना चाहेंगे कि कोई बिना टिकट तो नहीं है, सबके हाथ में टिकट है। आप लोग अपना हाथ ऊपर करके कृपया परिचय दें। और दूसरी चीज, मोबाइल जैसे अभी प्राणगीत बज रहा था लेकिन मोबाइल लोगों की बज रही है, तो हर जगह ये डिस्टर्बेंस करती है। अगर आप लोग यहाँ समय निकाल के और ये पेपर लेके आ ही गए हैं, 100 रुपया चला ही गया है, तो आप कम से कम यहीं उपस्थित रहें जितनी देर यहाँ है, यही का काम पूरा हो जाए। बाकी अगर बैठे यहाँ रहेंगे, सोचेंगे बाहर की बात, घर की बात, ऑफिस की बात, तो ना वहाँ कुछ होने वाला है ना यहाँ कुछ होने वाला है। इसी बात को हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि जैसे शिष्य जो था गुरु जी के पास, वो घर की बात उदंड मचाता था, तो उसको ले गए गुरु जी के पास कि गुरु जी आप इसको सुधार दीजिए। तो वो उनको सुधारने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब उनसे नहीं सुधर रहा था, सुधरने का मतलब वो कोई बदमाशी बहुत नहीं करता था, लेकिन इतना चंचल था तो वो हर बात में कटाक्ष करता था। गुरुजी ने उनसे कहा, जैसे एक दिन की बात है, गुरुजी ने उनसे कहा कि बत्ती बुता दो, ये आंख में चुभ रही है, सोने का समय हो गया है। तो उसने कहा गुरुजी आंख बंद कर लीजिए, चुभना बंद हो जाएगा, क्या उठाते हैं, अब हम भी लेट चुके हैं। तो किस तरीके से चंचलता कहा उठ जाओ और देखो बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। गुरुजी थोड़ा और मतलब उसमें लगाए कि अब तो उठेगा ही। उसने कहा सर जी काहे परेशान कर रहे हैं, गुरुजी बिजली बाहर से आ रही है, हाथ लगा के देख लीजिए, भीगी होगी तो बारिश हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। तो इस तरीके से वो मतलब कटाक्ष करता था। उसके बाद फिर गुरुजी को ये लगा यार ये तो बहुत चंचल होता जा रहा है, ये कोई बतिए नहीं मानता। तो वो अपने गुरुजी के पास, जो उनसे बड़े गुरुजी थे, जैसे हमारे गुरुजी चंद्रकांत महाराज जी हैं, महाराज जी बैठे, इनके पास ले गए कि सर गुरु आप इसका कुछ उपाय कीजिए। तो जब उसके पास लेके गए तो गुरु जी पहले सोचे, बता दिए थे उनसे कि इतना चंचल है, तो गुरु जी पहले जैसे अपने यहाँ की सभ्यता है उसको पानी मंगवाए, पानी पिलवाए। फिर पानी मेज पे रखा ही था, उसमें थोड़ा से पानी बचा था गिलास में, जो पी के रखा था। फिर बोले थोड़ी देर बाद की चाय लेके आओ, तो उनका जो जूनियर था वो चाय भी लेके आया, और उसी गिलास में महाराज जी चाय डालने लगे, और डालते 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 इतना डाल दिए कि बहने लगे। कह रहे गुरु जी क्या कर रहे हैं आप, ये चाय तो सारी बह रही है। कहे बच्चा यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो कहे गुरु जी इसमें क्या समझाने वाली बात है। कहें देखिए इसमें पानी था, हमने चाय डाला, अब ना ये चाय रहेगी और ना पानी रहेगा, दोनों का स्वाद बर्बाद हो गया। चाय फीकी हो गई, ठंडी भी हो गई, न ये चाय रह गई और न ये पानी पी के प्यास बुझाने लायक है, न पानी। और दूसरी बात जो ये बहने वाली बात है, तुम्हारे दिमाग में इतना भरम बैठा हुआ है, पहले से आप इतने ज्ञानी बने हुए हो कि हमारी कुछ ग्रहण नहीं करते हो, तो हम जितना डालेंगे ज्ञान वो बहता जाएगा, इसे तुम्हारे कुछ अर्थ नहीं आएगा। तो ये उस शिष्य की बात नहीं है, हम लोगों की भी बात। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं हम के ज्ञानी, ऐसा नहीं है हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है। जो जो काम कर रहा है उसके पास पूर्ण ज्ञान, और अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, तभी यहाँ आरसीएम में आए। बुरे लोग आरसीएम में टिक ही नहीं सकते, ना आएंगे तो टिकेंगे नहीं। तो ईश्वर की ऊपर वाली की कुछ ऐसी कृपा है, अगर आरसीएम में आए हैं तो हम लोग अच्छे लोग हैं, तो वो विचार से अच्छे हैं, तभी जहाँ पे टिकेंगे नहीं, वो आएंगे भी तो टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको उस गिलास की तरह भरे नहीं रहना है, अपने गिलास को, अपने दिमाग को खाली करके बैठना है, और जो आज बताया जाए, गुरु जी जो आ रहे हैं, जो बात हमें बताएंगे उसको पूर्ण रूप से लिया जाए, तभी उसका स्वाद मिलेगा और उसका फायदा होगा। सिर्फ हमारे कहने का इस कहानी का मतलब यह था कि अगर यहाँ आ ही गए हैं तो घर में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, या आगे वहाँ क्या हो रहा है, जब यहाँ है तो यही उपस्थित हो और अपने दिमाग को संतुलित। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। हम लोग कंसल्टेशन यहाँ पे बैठने का प्रयास करेंगे आने वाले
1 घंटे तक बहुत कुछ मिलने वाला हम लोगों को। Yes. तो हम चाहेंगे कि हम लोगों के पास में एक प्यारा सा यंत्र है, हमने इसको साइलेंट मोड पे रखा, तो सभी साथी अपने अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखेंगे, चलेगा? Yes. तो साइलेंट मोड रखें। हो सकता है यहाँ का जो कार्यक्रम अभी होने वाला है, इस कार्यक्रम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में यादगार पलों में साबित हो सकती हैं। आज का ये दिन आपके लाइफ में एक ऐसा दिनों में से होने वाला है जो आने वाले फ्यूचर में एक यादगार दिन साबित होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करेंगे, साइलेंट मोड रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं आरसीएम क्या है, करना चाहेंगे सभी साथी? तो हम सभी लोग कंसंट्रेशन से सुनने का प्रयास करेंगे। अब जो लोग आ गए वो तो आ गए, उनको मिलने वाला है। जो लोग नहीं आ पाए थोड़ा कोई बात नहीं, उनके भाग्य में नहीं था। ऐसा नो Yes. ऐसे होता ना। अभी एक अपलाइन ने बताया था कि आरसीएम में पैसा मिल सकता है, लेकिन आरसीएम में भाग्य नहीं मिल सकता है। परमात्मा का मकसद है, परमात्मा की मान्यता है, परमात्मा की मर्जी है। वो जिसको जब चाहता है ऐसे कार्यक्रम में वहाँ के लिए उसको लाने के लिए मजबूर कर देता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को कॉल किया गया, लोगों ने अपने अपने हिसाब से बड़ा स्ट्रांग बहाना किया, ऐसा नो? Yes. और उनका बहाना जीत गया, लोग हार गए, वक्त नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ पे सफलतापूर्वक आ गए तो बहुत कुछ मिलने वाला है। इस बात को मैं प्रूव करके देना चाहूँगा आपको। तो परमात्मा की मर्जी सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अब हम बात करते हैं अपने बारे में थोड़ा सा। नाम हमारा अनिल कुमार मिश्रा। बेसिक फील्ड हमारा एमआर का फील्ड, टेक्निकल फील्ड में मैं काम करता था। मार्च से मैंने फुल्ली बंद कर दिया, 100% आज आरसीएम करता हूँ। और इससे पहले बहुत सारे संघर्ष के लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारा काम था। वो सारा काम इसलिए करता था कि मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, बड़ी इनकम की चाहत थी, सपने बड़े थे, बहुत कुछ करने का इरादा था। लेकिन ये बिजनेस हमारे एक मित्र के माध्यम से समझने को मुझे मिला और इसको मैंने डीप में जाकर के समझा, सीखा, जाना, परखा। और सीखने, सुनने, समझने के बाद में मुझे पता चला कि एक ऐसा कारोबार है जहाँ पे बिना पूंजी लगाए हुए मनचाही दौलत, शोहरत, इज्जत मिल सकती है। जब ये चीज़ मुझे पता चला तो मैंने 100% यहाँ पे समर्पण किया, इस काम को सीखने का प्रयास किया, सीखता गया और आज इस कारोबार में मैं प्लेटिनम मुकाम पे हूँ। और आगे भी बहुत कुछ टारगेट, बड़े बड़े सपने हैं। उन सारे सपनों को यहाँ पर मैं अचीव करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, क्योंकि सपने अपने हैं तो करना किसको पड़ेगा? हमको, खुद को करना पड़ेगा ना। तो आरसीएम क्या है, डायरेक्ट इस पर मैं आता हूँ क्योंकि समय सीमित है। बहुत सारे साथियों को सुनना, हमारे सीनियर भी हमारे बीच में बैठे हैं, सर को भी सुनना है, अभी हमारे आने वाले हैं हमारे बीच में। तो बिल्कुल आप लोग 15-20 मिनट तक कंसंट्रेशन से सुनने का, समझने का प्रयास करिएगा कि आरसीएम क्या है। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर के एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना। और नए भारत के निर्माण में आज भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के समाधान के लिए हमारा अभियान लगातार समाज में अग्रसर हो रहा, बढ़ता जा रहा, काम करता जा रहा है। बहुत सारी समस्याओं के ट्रीटमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ब्लड हेल्पलाइन हमारे यहाँ चलता है, सब लोग जानते हैं ना, ब्लड हेल्पलाइन चल रहा, व्यसन मुक्ति की कार्यशाला चल रही है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ ये अभियान। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण पे हमारा वुमेन हाइजीन का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। बहुत सारी कुछ गतिविधियाँ कर रही हैं, महिलाओं को अपने दम पे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आज महिलाएं अपना मन चाहा जीवन यापन कर रही, मन चाहे इनकम बना रही हमारे अभियान के तहत। ये सारा कुछ चल रहा है। और इसके बाद में सबसे बड़ा हमारा जो अभियान है, हम रोग मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। कैसा? रोग मुक्त। हमारे अभियान की सबसे प्रमुख जो विशेषता है, हम चाहते हैं कि पूरा हमारा भारत स्वस्थ हो। क्या हो? हेल्दी इंडिया की हम कल्पना करते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य पे अगर हम बात करें, थोड़ा स्वास्थ्य पे हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करें तो पता चलता है कि आज स्वास्थ्य को प्रभावित करने का जो पहला कारण है वो क्या है? हमारा ये क्यों ऐसा डिस्टर्ब है? क्योंकि आज ये खान पान हमारा पूरी तरह से मिलावट का है सालों। और इस मिलावट के जहर से हम बच क्यों? क्योंकि आज हमारा जो लाइफ है वो 99% हम मार्केट के चीज़ों पे डिपेंड हैं।
हम पैक्ड फूड खा रहे हैं सालों, और उन पैक्ड फूड में लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज सर्वे से ऐसा पता चला कि भारत के 50% बड़े ब्रांड के साथ में भारी मिलावट है। मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े ब्रांड के साथ में मिलावट है, तो इससे बचना बहुत मुश्किल का काम है। ऐसे में हम, हमारा परिवार ये मिलावट का खा खा करके दिन प्रतिदिन बीमारी के गिरफ्त में जा रहे हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारा जो भोजन है, जो डेली रोटीशन का भोजन है, रोटी दाल चावल सब्जी, उस भोजन में पोषक तत्वों का पूर्णतया अभाव है। ये कारणों है कि नहीं है? आज हम लोग जानते हैं कि हम बढ़िया खाना खा रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा डेली रोटीशन का भोजन है, उसमें पोषक तत्वों का पूरी तरह से अभाव है। ऐसे में दिन प्रतिदिन शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेगा, मिलावट का सब कुछ मिलेगा, तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? तो हमारा हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। आज आरसीएम करता क्या? आज आरसीएम हमारे पास में ऐसे उत्पाद हैं जो मिलावट फ्री केमिकल रहित प्रोडक्ट हैं, जिनको खाने से हमारे शरीर में पूर्णतया पोषक तत्वों की भी पूर्ति होती है और हम मिलावट के जहर से बच पा रहे हैं। तो आज हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमको इस समस्या से बता रहे हैं। और दूसरी समस्या आज ये है कि आज पूरे देश में रोजगार की कमी है। किसकी है? इन दो समस्याओं पे हमारा अभियान लगातार कार्य कर रहा है। तो आज हम आरसीएम के थ्रू इन दोनों मुद्दों पे काम करते हैं, और इस काम को करने के लिए हमें करना क्या है? सिर्फ खरीदारी। अच्छा, क्या ये नया काम है? ये तो हमारा पुराना काम है ना, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, ये खरीदारी हम करते कहाँ से हैं? मार्केट से, मतलब बाजार की दुकान से करते हैं। अभी करना कहाँ से है? क्यों करना है? एक प्रश्न बहुत सारे भाई लोगों को जब इस बात को किया जाता है तो पूछते हैं क्यों करें आरसीएम से खरीदारी? समझने वाली बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारा आपका पहचान नंबर, हमारा आपका पहचान किससे होता है? हमारे आधार कार्ड नंबर से। होता नहीं होता है? Yes. हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमारा पहचान बैंक अकाउंट नंबर से होता है। होता नहीं होता है? हम कपड़ा पहनते हैं तो किससे पहनते हैं? नंबर से पहनते हैं। किसान लोग भाई, हमारे शर्ट का नंबर है, हमारे पैंट का नंबर है, हमारे जूते का नंबर, हमारे चप्पल का नंबर है। हम बाइक खरीदते तो हमारे बाइक का नंबर है। होता नहीं होता? हम जिस घर में रहते हैं हमारे घर का नंबर है। दुनिया में हर चीज का क्या है? नंबर। लेकिन ये खरीदार नंबर मार्केट में हमारा नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर न होने से ही हम आज सारी समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। और आरसीएम हमको नंबर देता है, जहाँ हमको हमारी केवाईसी लगती है, ये काम हमें फ्री में होता है, और इस टाइम में हमको एक यूनिक नंबर मिलता है। इस नंबर पे खरीदारी करते हैं तो प्रॉफिट क्या है जानना चाहेंगे सभी साथी? अभी नंबर पे खरीदारी करेंगे तो सबसे पहला फायदा हमको ये है कि यहाँ से हम खरीदारी करेंगे तो जो उत्पाद हमको मिलेगा वो कैसा होगा? 100% शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रूफ करता है कि हमारी हर खरीदी पे हमको क्या मिलता है। और नंबर 3, जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है 10 to 25% क्या मिल रहा है? छूट पे मिल रहा है। किसान लोग अभी अगर इस बात को हम आपको प्रूफ करें तो आप देख सकते हो, हम हमारे घर में क्या खाते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, मार्केट से कौन सा नमक हम लोग पहले खाते थे? टाटा। 90% घरों में टाटा इस्तेमाल होता है। टाटा 1 kg की एमआरपी कितनी है? अभी 30 आ गई, 28 ही मानते हैं। अभी 28। इसमें आयोडीन पोटेंसी कितनी है? 15 ppm। अभी नहीं सर, टाटा ने लिखा हुआ है 14 ppm आयोडीन। आप पढ़िएगा सर, आप पढ़िएगा सर, आपको पता चलेगा टाटा 14 ppm दे रहा है, जबकि मेडिकल साइंस बोलता है कि 15 ppm के नीचे का आयोडीन युक्त नमक नहीं लेना चाहिए। 15 ppm इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी और भी बातें हैं। अभी हमारे यहाँ एक नमक आता है जिसका नाम है स्वेच्छा का TRI साल्ट। आता नहीं आता? अभी स्वेच्छा का TRI साल्ट हमारे पास में है, ये आप देख रहे हैं। ये भी 1 kg है। कितना kg है? 1 kg है। इसमें आयोडीन कितना ppm है?
15 ppm है। कितना ppm है? 15 ppm आयोडीन है। इसमें जो MRP है वो कितना रुपए है? 24 रुपए। आप लोग यहाँ देखिए। अच्छा, जब इसको हम अपने इस नंबर पर खरीदी करते हैं तो हमारे यहाँ जब हम खरीदते हैं तो पक्का बिल लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ क्या हो जाता है? सस्ता होता, छूट पे मिलता है। तो ये 24 वाला कितने का मिलेगा? अब आपका कितने का बचत हुआ मार्केट से? इधर 28, इधर 18, कितना बच गया? बचा कि नहीं बचा? अगर हम RCM ले रहे हैं तो 10 रुपए का प्रॉफिट हमको मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, शुद्धता भी मिल रही है और जितना आवश्यक पोटेंशियल है वो भी मिल रहा है। लेकिन अगर बाजार से ले रहे हैं तो हर केजी के पीछे 10 रुपए का घाटा हो रहा है। टाटा खाएंगे तो घाटा होगा, RCM खाएंगे तो कहाँ से खाना चाहिए? खाना चाहिए ना। ऐसे हमारे सारे अभी मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ कंपनी भी रखा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक प्रोडक्ट है सर्फ एक्सेल साबुन है। सर्फ एक्सेल कौन सा साबुन है? सर्फ एक्सेल है। अब आप सोचो ये 10 रुपए का है। कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। 80 प्लस 4 ग्राम, कितना ग्राम हुआ? 84 ग्राम। सर्फ एक्सेल 84 ग्राम। कपड़ा धोने का साबुन हर घर में यूज होता है, साल लो। 84 ग्राम 10 रुपए का हम लाते हैं, बिल्कुल हाथ में भी पकड़ने लायक। अभी हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बीच केक के नाम से है। 165 ग्राम है। कितना ग्राम है? 165। और ये भी 10 रुपए का है। 165 ग्राम 184 ग्राम। अभी यही नहीं, जब इस नंबर पर आप खरीदी करोगे इधर ये 9 रुपए का होगा या 10 रुपए का होगा। कहाँ लेना चाहिए सामान? हमें हमारा पैसा बेकार करना चाहिए, बचाना चाहिए। ये RCM है जो आपको सीधी सी बात करेगा। ऐसे हमारे सारे प्रोडक्ट हैं। अगर हम आपसे बात करें तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। RCM में जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा शुद्धता से मिलेगा, पक्का बिल के साथ मिलेगा, छूट पे मिलेगा और हमारे जरूरत का मिलेगा। अगला प्रॉफिट हम आपसे बात करना चाहेंगे। चौथे नंबर का फायदा, RCM से खरीदी करेंगे तो हमारा खुद का व्यापार होगा। किसका व्यापार होगा? और मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं तो बाजार के दुकान वाले का व्यापार होगा। बात हो रही है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने मार्केट से 2000-4000 का कोई सामान खरीद लिया जाता है, किराने स्टोर से, जनरल स्टोर से आपने सामान खरीदा, सामान आपके पास आया, लेकिन दुकानदार का 2-4 हजार का धंधा होगा। आपका क्या केवल आपको सामान मिला, लेकिन RCM की दुकान से आपने 2000 का सामान खरीदा तो आपको तत्काल मैसेज आएगा जब बिल कटेगा कि डियर एसोसिएट है योर परचेज वैल्यू 2000, 1000, 5000। ये सारा लोग होता नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आप आपका व्यापार बनता है। और बाजार की दुकान से खरीदी करते हैं तो बाजार के दुकानदार का व्यापार बनता है। तो हमें अपना धंधा करना है कि दूसरे का? ये बातें हैं। पांचवा सबसे बड़ा फायदा जिस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे, हम यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो हमको RCM से खरीदी करते करते रॉयल्टी और टैक्टिकल जैसी इनकम मिलती है। कैसी इनकम? ये दोनों इनकम ऐसी इनकम बोली जाती है जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पैसिव इनकम। कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। अभी 2 तरह की इनकम करने वाले लोग होते हैं, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। अभी पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम वो इनकम है जहाँ पे हम जब तक काम करते हैं तब तक फायदा आता है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। वो कौन सी इनकम है? एक्टिव इनकम है। लेकिन पैसिव इनकम वो इनकम है जहाँ पे हम काम करते हैं अकेले, इसके बाद हमारे काम को करने के लिए सिस्टम काम करने लगता है, बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं, बहुत सारे लोगों का बेनिफिट मिलने लगता है, बहुत सारे लोगों के काम करने का टाइम मिल जाता है, बहुत सारे लोगों का एजुकेशन मिल जाता है, बहुत सारे लोगों का पूरी तरह से डेडिकेशन मिल जाता है। तो आप बताओ, जहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम करने का प्रॉफिट मिलता है, उस इनकम को कौन सी इनकम बोलते हैं? पैसिव इनकम बोलते हैं। तो RCM में खरीदी करने से, थोड़ा सा इसको सीखने से, लोगों से बताने के बाद में कौन सी इनकम मिलती है? पैसिव इनकम मिलती है। छठे नंबर का फायदा, RCM से सामान खरीदने पर
ये होगा कि आपको कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है। किसका? ये कंसिस्टेंसी क्या है? लगातार 6 माह तक खरीदारी करेंगे तो हमको 6 माह के बाद क्या होगा? फ्री सामान मिलेगा। अब ये कंसिस्टेंसी का बेनिफिट आप देखें, मार्केट से हम पूरा लाइफ खरीदारी करते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा, क्या कुछ अतिरिक्त मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन आरसीएम की दुकान से हम कंसिस्टेंसी खरीदारी करेंगे तो अभी केवल 3000 की ही खरीदारी करें तो इस प्रॉफिट को आप थोड़ा सा देखिएगा। अभी अगर हम आपसे बात करें तो पूरे महीने हमारे घर का किराने का, जनरल स्टोर का, इस तरह से जो भी उत्पाद हमारे घर में लग रहा है वो 3000 प्लस का लगता ही नहीं लगता? लगता है ना। अब आप सोचो, वो सामान हमने बाजार की दुकान से खरीदा, पैसा दिया, सामान लिया, बात पहचान लो। लेकिन वही सामान आरसीएम की दुकान से खरीद लिया 3000 का, तो खरीदने के बाद जैसे हम काउंटर पे बिल करवाएंगे हमको वो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। कितना परसेंट का? तो डिस्काउंट होने पर 3000 के 25% डिस्काउंट पे कितना बच जाएगा? मोटा मोटा 750 बचेगा कि नहीं बचेगा? सभी लोग जान रहे हैं ना। अब ये 750 लगातार 6 माह तक फ्री सामान लेने के लिए हम करेंगे, ये बचत हमारा कितने हो जाएगी? 4500 होगी कि नहीं होगी? अब आप आगे सोचें, जैसे खरीदते खरीदते 6 माह बीतेगा, कंपनी आपको 1500 मतलब 1500 का सामान फ्री दे देगी जब आपने 3000 खरीदा है। तो अगर आपने 5,000 हर महीने खरीदा है तो 2500 का देगी। कितना देगी? 2500 का। अगर आपने यहाँ 10,000 खरीदा है तो 5000 का देगी। आगे जितना भी आप खरीदेंगे आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बाकी तो हमारे यहाँ डबल धमाल, मनी बैक, ये सारा कुछ है, इसको आप जान सकते हैं। लेकिन इसी को हम बात करते हैं कि 3000 आपने खरीदा, 4500 की छूट, 1500 का फ्री सामान, कितने का प्रॉफिट हुआ 6 महीने में? 6000 का। हुआ कि नहीं हुआ? अब आरसीएम से आपने खरीदा, रजिस्टर्ड होके खरीदा, तो 6 महीने में 6000 का फायदा, तो 12 माह में 12,000 का फायदा होगा कि नहीं होगा? अब आप सोच के देखें, आगे आने वाले 50 साल तक आरसीएम से सिर्फ आपने खरीदी किया, कुछ भी नहीं किया, 3,000 का ही किया, तो एक साल में 12,000 का फायदा, तो 50 साल में मिनिमम 6 लाख का फायदा केवल खरीदारी का और बचत हो सकता है। ये साल लो हो सकता ना। तो आप अपनी इस बचत को करना चाहते हैं या फिर ये बचत मार्केट में देना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे हम आपसे बात करना चाहेंगे इस प्रॉफिट के बाद में, ये भी जो हमने बात किया कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अगर हम आपसे बात करें, हमें अपने राष्ट्र को आगे लेके जाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, परिवार की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? राष्ट्र निर्माण में आज सबसे बड़ी जरूरत किस बात की है? टैक्स की बता सकते हैं आप लोग? शायद आज की डेट में अगर हम हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दें तो नए भारत का निर्माण हो सकता है। हो सकता ना। तो आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए आरसीएम एकदम आपके लिए परफेक्ट कारोबार है, जहाँ पे कोई पूंजी नहीं लगना है, कोई निवेश नहीं करना है, सिर्फ हमें बाजार को छोड़ के आरसीएम की दुकान से क्या करना है? खरीदारी करना है। इसके लिए तो कोई बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा नॉलेज, बहुत बड़ा एजुकेशन, बहुत बड़ी कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। सिर्फ दुकान से निकलना है, और दुकान से निकलने के लिए जहाँ हमें सब कुछ बेहतरीन मिल रहा, शुद्ध मिल रहा, सस्ता मिल रहा, अच्छा मिल रहा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आगे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, इस तरीके से आपने खरीदारी का लाभ लिया, इसके बाद में कुछ आपने अपने जान पहचान वालों को, खास लोगों को, अभी मेरे कहने का मतलब ये, जब आपको ये सारा कुछ फायदा मिलेगा तो इस फायदे के बारे में हम अपने खास लोगों को बताना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ये ह्यूमन नेचर है, हम रुक नहीं सकते। ये सार लो, ये मानव नेचर है। बस खास लोगों की हमें 11 से 21 लोगों की एक लिस्ट लिखना है, नाम लिखना है। 11-21 की लिस्ट लिखने के बाद में हमें करना क्या है? इनको अपने घर पे एक उद्घाटन करना है। क्या करना है? अभी क्यों करना है, ये भी बड़ा जरूरी मुद्दा है। अक्सर मार्केट की दुकानों में जो हम किराने की दुकान डालते हैं, मेडिकल स्टोर डालते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं, ज्वेलरी की दुकान खोलते हैं,
तो उसका फर्स्ट डे ओपनिंग करते कि नहीं करते? करते हैं ना। फर्स्ट डे ओपनिंग करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम इतने बड़े कारोबार को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको हम बिजनेस गलती करते हैं। अभी हमें चाहिए कि जैसे हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अपने घर पे कुछ 5 लोगों को 10-11 का उद्घाटन करके उनको अपने घर पे इस पूरे प्लान को समझाएं अपलाइन के माध्यम से, और हम भी ये बताएं कि हमने एक नया काम चालू किया है। इस उद्घाटन के थ्रू एक रेशियो पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे हैं, आपने 10 लोगों को प्लान दिखवाया, 11 को प्लान दिखाया, तो हमारा जो औसत है मिनिमम 10 में 2 लोग तो हमारे साथ शामिल हो ही जाते हैं। अब आप अपना एक बहुत बड़ा संगठन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बहुत बड़ा संगठन बना सकते हैं। संगठन का बेनिफिट क्या है आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप आए और एक सप्ताह में आपने अगर इसको किया, कितने सप्ताह में? अच्छा, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 दिन में हम आयोजन करके अपने घर पे अपने जान पहचान को 10-11 लोगों को बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं? बुला सकते ना। ऐसे 10-11 को बुलाए, 2 लोग हमारे साथ आ गए। दूसरे सप्ताह में 2 ने अपने घर पे उद्घाटन मीटिंग किया, 2 के रेशियो से लोग आए, कितने हो जाएंगे? एक स्टेप बढ़ेगा आगे, नहीं बढ़ेगा? आप आगे देखिएगा, तीसरा सप्ताह आएगा, तीसरे में 4 ने आगे मल्टीप्लाई किया, 8 हो जाएंगे, और चौथे सप्ताह में 8 ने आगे मल्टीप्लाई किया, 16 हो जाएंगे, और 5वें सप्ताह में 16 ने आगे मल्टीप्लाई किया, कितने हो जाएंगे? 32। आप लोग बोलिए थोड़ा सा। सर मजा नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। आप लोग जोड़ रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ ना। अब 6वें सप्ताह में 32 ने अपने साथ में 2 को शामिल किया, कितने हो जाएंगे? और 7वें सप्ताह में 64 ने अपने साथ में उद्घाटन मीटिंग किया, 2 के रेशियो से लोग आए, 128। 8वें सप्ताह में 128 ने उद्घाटन मीटिंग किया, 2 के रेशियो से लोग आए, 256 हो जाएंगे। और 9वें सप्ताह में 256 ने अपने साथ में उद्घाटन मीटिंग किया, 2 से आए लोग, तो यहाँ पर आपके साथ में नए 500। अब कौन सा सप्ताह आएगा सर? 10वें सप्ताह में 512 ने इसी काम को आगे किया, तो 1024 की संख्या में लोग आएंगे। और 11वें सप्ताह में 1024 ने आगे उद्घाटन मीटिंग करके 2 के रेशियो से लोगों को लाया, तो 2048 लोग आ जाएंगे आपके साथ में। आएगा कौन सा सप्ताह? 12वां। 2048 में उद्घाटन मीटिंग किया, 2 के रेशियो से लोग आए, तो आपके साथ नए 4000 लोग आएंगे। कैलकुलेट करने पे पता चलता है कि 12 सप्ताह में आपके साथ में 8192 लोग आते हैं। कितने? अब इनको सिर्फ हम 8000 मानते हैं। कितना? अब आप सोचो कि 12 सप्ताह में कितना दिन हो जाएगा, कितना महीना होगा? कितना महीना होगा? 12 7 84 3 महीने होगा ना? 3 महीने। आप लोग बोल नहीं रहे, थोड़ा 3 महीना सर। यहीं पे रहिए। अब आप आ गए हो तो भी फील्ड में सोच रहे हो, घर के काम को सोच रहे हो, या रिश्तेदारी के बारे में सोच रहे हो, ठंडी के बारे में सोच रहे हो, तो मजा नहीं आएगा। अभी यहाँ पूरी तरह शारीरिक मानसिक रूप से रहने चाहिए, पूरा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे पूर्णतया से रहें, 100% रहें। अभी ये 8000 लोग आपके साथ में कितने दिन में शामिल हो रहे हैं सर? 3 माह में। कितने महीने में? 3 महीने में। अच्छा, वास्तव में आप बताइए, एक व्यक्ति जब अपने साथ ज्वाइन होता है तो अपने घर से अपने जान पहचान के 10-11 लोगों को एक उद्घाटन मीटिंग के थ्रू अपने घर पे बुला के प्लान बतवा सकता, नहीं बता सकता? यस सर। बता सकता ना? यस सर। इसमें क्या कोई बहुत दुर्लभ बात है? नो सर। आसान सा काम है ना? यस सर। हम लोगों को रिश्तेदारी में फंक्शन पड़ता है तो आंगन में 24 आवर में तैयार होकर पहुंच जाते हैं। यस सर। जाते हैं सर, नहीं जाते? यस सर। तो अगर इस काम में हम लोग थोड़ा सा शिद्दत से लग जाए, जिम्मेदारी से लग जाए, तो भारत में इतिहास बदल सकता है। यस सर। हर महीने रॉयल्टी टेक्निकल निकल सकता है। यस सर। हर महीने क्रांति आ सकती है। ये 8000 लोग आपके साथ में मात्र 3 महीने में आ गए, और हर व्यक्ति ने आपके तरीके किया। कितने की खरीदी किया? 3000 का। 3000 की खरीदी किया, तो आप यहाँ पर हैं। आपका टर्नओवर कितना होगा आप लोगों का? 2 करोड़ कितना हो जाएगा सर? कैलकुलेट करें सर। 2 करोड़ 40 लाख होगा धंधा कि नहीं होगा सर? यस सर। टर्नओवर किसका होगा? मेरा। आपका होगा सर कि नहीं होगा? यस सर। आपका करोड़ों का टर्नओवर होगा, और इस करोड़ों के टर्नओवर पर इनकम कितने होगी
लाखों में होगी। यस सर। आप सोचो, क्या आप चाहते हो कि मात्र 2-3 महीने ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, लगन के साथ काम किया जाए यस सर। और आने वाले हर व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर व्यक्ति के पास में यहाँ 2 लाख रुपए आने लगे। यस कैसा सर। रहेगा? बहुत अच्छा। कितने लोग लेना चाहते हैं? यस सर। सबको चाहिए ना? Yes, एक बार सब लोग अपने अपने सारे से दामदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और अपनी बात पे यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे। ये रहा छोटा सा मार्केटिंग प्लान।